हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने चैनल धनराज कुमार टीचर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपका जीवन मंगलमय हो दोस्तों, आपकी नौकरी लगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, नादान में न उपसर्ग किस भाषा से आया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये ना उपसर्ग है ना, ये विदेशी भाषा का, ये किस भाषा का है, ये विदेशी भाषा का है। और हमारे ये विदेशी भाषा के कौन कौन से उपसर्ग हो जाएंगे। तो दोस्तों, अरबी और फारसी और ये अंग्रेजी के उपसर्ग हो जाएंगे। हमारी विदेशी भाषा के कौन कौन से उपसर्ग हो जाएंगे, ये जितने भी अरबी फारसी के उपसर्ग है और ये अंग्रेजी के उपसर्ग है, ये सब विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये ना उपसर्ग है ना हमारा, ये फारसी भाषा का है। जिस प्रकार अपन कहते हैं ये नालायक हो जाएगा, यानी जो लायक नहीं है उसे क्या कहते हैं अपन उसे कहते हैं नालायक। एक होता है दोस्तों हमारे ये नादान, जो क्या नहीं है नादान, या फिर ये नालायक, या फिर ना समझ, यानी जिसे समझ नहीं है। इस ना का अर्थ क्या होता है, ना उपसर्ग का मतलब होता है कि दोस्तों नहीं, नहीं की जगह यूज किया जाता है इस ना उपसर्ग को। जिस प्रकार अपन कहते हैं ये बालक क्या है, ये ना समझ है, मतलब इसमें क्या नहीं है, इसमें समझ नहीं है, तो अपन क्या कहते हैं, ये नादान कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें हमारा ये फारसी भाषा का उपसर्ग है। जिस प्रकार हमारे पास बहुत सारे उदाहरण दोस्तों अपन कह सकते हैं, ये नादान हो जाएगा, या फिर साथियों ये ना समझ हो जाएगा, ना समझ हो जाएगा, ना लायक हो जाएगा, यानी जो लायक नहीं है वो नालायक, और जिसमें समझ नहीं है वो क्या हो जाएगा, ना समझ हो जाएगा। आगे चलते हैं पहले साथियों। अब ध्यान रखना दोस्तों एक बात, हमारे संस्कृत के कितने उपसर्ग है। हमारे संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। और उन्हें क्या कहते हैं, उनको प्रादि भी कहते हैं। उनका दूसरा नाम क्या है, उनको प्रादि भी कहते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या फिक्स नहीं है साथियों, ये बात आप ध्यान रखना अच्छी तरह से। हिंदी में उपसर्गों की संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृत में तो केवल 22 उपसर्ग होते हैं, जिनका दूसरा नाम क्या है, उनको प्रादि भी कहते हैं। ठीक है साथियों। तो साथियों आप जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। आगे चलते हैं अपन। ना उपसर्ग फारसी भाषा का है। ध्यान रहे, जिस भाषा का शब्द हो ये उपसर्ग भी उसी भाषा का लगता है। अब दोस्तों ध्यान रखना, इस लाइन का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो दोस्तों, अगर मेरे पास ये संस्कृत का शब्द है तो इसके ये उपसर्ग भी किस भाषा का लगेगा, तो ये उपसर्ग भी इसके इस संस्कृत भाषा का ही लगेगा दोस्तों, संस्कृत भाषा का ही लग जाएगा। और अगर ये हिंदी का शब्द है तो इसके उपसर्ग भी किस भाषा का लगेगा, इसके हिंदी भाषा का ही ये उपसर्ग लगेगा। और ये फारसी भाषा का शब्द है तो इसकी फारसी भाषा का ही उपसर्ग लगेगा। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, ये उपसर्ग को हटाने के बाद है ना, अगर ये उपसर्ग को बाहर निकाल दिया, मान लो मेरे पास है दोस्तों प्रति प्लस, जैसे मान लो मेरे पास है प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक यानी प्रत्येक। अब इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें प्रति उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन एक बात मैंने आपको क्या बताई थी कि ये उपसर्ग बाहर निकालने के बाद क्या बचना चाहिए, सार्थक शब्द बचना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, यानी तभी हमारा उपसर्ग सार्थक माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये उपसर्ग बाहर निकालने के बाद हमारा सार्थक शब्द बचना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलते हैं अपन। नालायक यानी जिसे कोई लायक नहीं करता वो नालायक होता है। नापसंद देखो, ना समझ यानी जिसे कोई समझ नहीं है। नाबालिग यानी जो बालिग नहीं है उसे कहते हैं अपने नाबालिग। ठीक है आगे चलते हैं साथियों। देखो प्राचार्य यानी प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है, अब प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है, पहले हमारे उत्तर की बात करते हैं साथियों अपन। तो हमारा पहला उत्तर होगा प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है। प्राचार्य में साथियों इसमें हो जाएगा हमारा प्र और आंग उपसर्ग है। इसमें प्र और आंग उपसर्ग हो जाएगा। इसमें दो उपसर्ग है, एक तो इसके अंतर्गत उपसर्ग है प्र, एक उपसर्ग है आंग। और आंग का क्या बचता है दोस्तों, आ बचता है। अब साथियों आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, ये प्र किस भाषा का उपसर्ग है, ये प्र हमारा ये हमारे इस संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। और आंग का क्या बचता है, आ बचता है, तो ये भी हमारे संस्कृत भाषा का उपसर्ग है साथियों। इस प्राचार्य में कौन से उपसर्ग है, प्राचार्य में साथियों दो उपसर्ग है। प्राचार्य में कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग है। तो प्र उपसर्ग है और एक आ उपसर्ग है, और शब्द हो जाएगा दोस्तों चार्य। ठीक है ना, यानी अब देखो दोस्तों पहला हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें पहला शब्द है हमारा परि, तो ये परि से क्या हो जाएगा, परि से यानी पर्यावरण बनता है। इस पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है, तो ये परि उपसर्ग हो जाएगा, परि प्लस आवरण। तो साथियों हमारा यह 4 नंबर का ये सही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखना पहले ऑप्शन में क्या है, परि से। इस परि से हमारे कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे पर्यावरण हो गया, जैसे हमारा पर्यावरण हो गया, पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है, पर्यावरण में हमारा ये परि और आंग उपसर्ग है। ठीक है ना साथियों। अब देखो दोस्तों, एक है मेरे पास तीसरे ऑप्शन में, परा उपसर्ग से क्या क्या बनता है, परा उपसर्ग से बनता है हमारे पराभव, ये बन जाएगा पराभव या पराक्रम। तो इस पराक्रम में भी कौन सा उपसर्ग है, ये परा उपसर्ग हो जाएगा। इस पराभव में भी क्या है, ये हमारा ये पराभव यानी पराभव में इस परा उपसर्ग, ये परा उपसर्ग है। और ये परा हमारे इस संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। हमारे संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो हमारे 22 उपसर्ग होते हैं दोस्तों। याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मेरा मेन जो टारगेट है, मेरा जो मेन गोल है वो आपको समझाना है दोस्तों। आपको कोई भी चीज़ आपको क्या हो जाए दोस्तों, याद हो जाए, मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब देखो प्र प्लस बल में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, ये प्रबल हो जाएगा। प्र प्लस बल, ये प्र हमारा किस भाषा का उपसर्ग है, ये प्र हमारा संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। और ये प्राभव प्र प्लस भाव हो जाएगा, प्र प्लस भाव हो जाएगा।
इस प्रभाव में कौन सा उपसर्ग है, ये प्र उपसर्ग है, ठीक है ना। और प्राध्यापक में प्र प्लस अधि प्लस और आंग का क्या बचता है, आ बचता है, और ये पक हमारा मूल शब्द हो जाएगा। तो इसमें कितने उपसर्ग है, 1 2 3 उपसर्ग है दोस्तों। प्राध्यापक दोस्तों, इस प्राध्यापक शब्द में कितने उपसर्ग है, 3 उपसर्ग, एक प्र, एक अधि और एक आंग का आ बचता है, ठीक है साथियों। और ये भी ध्यान रखना, ये प्र किस भाषा का उपसर्ग है, ये हमारे संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है अधिक या फिर आगे या फिर विशिष्ट होता है। इसका अर्थ अधिक या आगे या विशिष्ट इसका अर्थ होता है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं अपने। देखो दोस्तों, इन प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा है, ये शब्द हमारे पास, इन प्रत्यागत में कौन सा शब्द लगा हुआ है साथियों। तो इसमें हमारा उपसर्ग हो जाएगा यानी प्रति और आंग, यानी प्रत्यागत में कौन सा शब्द लगा हुआ है, प्रति प्लस आंग, आंग का क्या बचता है, आ बचता है। और ये गत हमारा मूल शब्द हो जाएगा, यानी गत तो हमारा मूल शब्द हो जाएगा। और इसमें 2 उपसर्ग है, तो ये प्रति उपसर्ग है, एक आंग उपसर्ग, आंग का क्या बचता है, आ बचता है। यानी दोनों के दोनों ये उपसर्ग किस भाषा के हैं, ये संस्कृत भाषा के, यानी प्रति और आंग, ये दोनों हमारे संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, ये 22 उपसर्ग होते हैं। और ये दोनों के दोनों उपसर्ग किस भाषा के हैं, ये संस्कृत भाषा के हैं, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, ये परि, इस परि से क्या बनाते हैं अपन, पर्यावरण बनाते हैं। और दूसरा है प्रभाव या प्रबल, है ना। और तीसरा हमारा सही हो जाएगा प्रति प्लस गत, यानी प्रति प्लस आगत, यानी प्रति प्लस आंग का आ बचता है। और गत इसमें 2 उपसर्ग है। और पर यानी परदेश, तो ये पर उपसर्ग कहाँ है, जैसे पर प्लस देश में कौन सा उपसर्ग है, पर उपसर्ग हो जाएगा। या परहित यानी दूसरों का हित कर रहे हैं अपन, परहित यानी दोस्तों पर का उपयोग क्या करते हैं, अपन करते हैं दूसरों के लिए, परदेश यानी दूसरा देश, और ये परहित यानी दूसरों का हित कर रहे हैं, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यागत में 2 उपसर्ग, प्रति प्लस आंग प्लस गत हमारा मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शनों की, बात अपने कर ली, बाकी ऑप्शनों के बारे में अपन जान चुके हैं, ठीक है साथियों। अगर दोस्तों जिसको अगर जल्दी हो तो दोस्तों मेरे चैनल से जा सकता है, और उसे ये मेरे वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरा मेन उद्देश्य बच्चों को समझाना, और मैं ये चारों ऑप्शनों को साथ लेकर चलूँगा। चाहे आपको वीडियो पसंद आए चाहे नहीं आए, वो आपकी इच्छा दोस्तों, जो मेरा करें वो मैं करूँगा, ठीक है साथियों। ये व्याख्या आप देख लेना। अब देखो दोस्तों, ये प्रति का अर्थ क्या होता है, हमारे इस प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध, या तो हो जाएगा दोस्तों विरुद्ध, और हो जाएगा प्रत्येक के अर्थ में प्रयोग करते हैं अपन इस प्रति शब्द का, ठीक है ना। यानी इस प्रति उपसर्ग का प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी ये प्रति शब्दांश से हमारा। और दोस्तों साथियों ध्यान रखना, ये हमारे ये उपसर्ग है ना, ये शब्द नहीं होते, ये हमारे शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं, ठीक है ना। ये शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं, शब्दांश, ये भी आप ध्यान रखना इस बात को भी। यानी ये प्रति उपसर्ग का प्रयोग कहाँ करते हैं अपन, प्रत्येक अर्थ में करते हैं, प्रत्येक अर्थ में या और अर्थ में करते हैं, या फिर इसका प्रयोग करते हैं अपने ये विरुद्ध अर्थ में। जैसे मेरे पास है प्रति प्लस घात, प्रतिघात हो जाएगा। और ये प्रतीक्षा प्रति प्लस ये इच्छा हो जाएगी, इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें ये प्रति उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं अपन, उपसर्ग से बने हुए शब्द की समूह है, यानी सब शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग होना चाहिए, ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों, पहला ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन उप प्लस आई में क्या है, उप प्लस आई हो जाएगा दोस्तों। उप प्लस आई में कौन सा उपसर्ग है, ये आई हमारा मूल शब्द है, और ये ना उप हमारा ये उपसर्ग हो जाएगा, ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। उप प्लस दान में ये क्या हो जाएगा, दान तो हमारा मूल शब्द हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उप, ये उपसर्ग हो जाएगा। तो उप प्लस कार में हमारा मूल शब्द हो जाएगा कार, और ये उपसर्ग क्या हो जाएगा, उप उपसर्ग हो जाएगा। यानी इन तीनों शब्दों में क्या है, या कौन सा उपसर्ग है, तो इन तीनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, ठीक है ना। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, हमारा जो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने और बाकी ऑप्शनों की। उप प्लस 4, इस उपचार में कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। और एक है उप प्लस नीत, इसमें भी कौन सा उपसर्ग है, ये हो जाएगा उप। और ये ना उद्दे प्लस गीत, इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग हो जाएगा हमारा उत उपसर्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं, उप प्लस मान, उप प्लस मान में कौन सा हो जाएगा, उप प्लस मान में उप उपसर्ग हो जाएगा। और उप प्लस आयन हो जाएगा सम प्लस मान, यानी सम्मान में हमारा सम उपसर्ग हो जाएगा, सम में प्लस मान बनता है, ये सम उपसर्ग हो जाएगा हमारा, सम प्लस मान हमारा मूल शब्द हो जाएगा। और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं साथियों, चौथे ऑप्शन में हमारा जो ऊपरी प्लस उक्त, यानी इसमें कौन सा है, इसमें इसका मूल, इसमें संधि हो जाएगी, यण संधि है। और इसमें ये कौन सा शब्द, इसमें 2 शब्द है, तो हमारे पास ऊपरी प्लस उक्त हो जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हमारी यण संधि है, ऊपरी प्लस उक्त, यानी जो ऊपर कहा गया है उसे क्या कहते हैं अपने, उपयुक्त कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब जो उप प्लस युक्त, इसमें हमारा मूल शब्द है युक्त, और हमारा उपसर्ग हो जाएगा उप उपसर्ग हो जाएगा उप। और मेरे पास है ये उपायुक्त, इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें उप प्लस और आयुक्त। तो आयुक्त में क्या है दोस्तों, आंग उपसर्ग है, आंग का हमारे पास क्या बचता है, आ बचता है, उप प्लस से आंग का आ बचता है आ। और युक्त यानी ये शब्द में हमारे 2 उपसर्ग है, एक तो उपसर्ग है उप, और दूसरा उपसर्ग है हमारे पास आंग का आ, यानी इसमें 2 उपसर्ग हो जाएंगे, इसे है ना, ये उपायुक्त शब्द है, इसमें 2 उपसर्ग हो जाएंगे साथियों, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, उप हमारी किस भाषा का ये उपसर्ग है, ये हमारे ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है या होता है निकट, या होता है छोटा, या होता है शायिक,
निकट यानी दोस्तों इसका अर्थ है निकट के प्रयोग के लिए ज़्यादा उपयोग करते हैं अपने इस उपसर्ग का, निकट के लिए ज़्यादा प्रयोग करते हैं साथियों अपने इस उपसर्ग का। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो साथियों, वी उपसर्ग का अर्थ विशेष कहाँ प्रतीत हो रहा है, वी उपसर्ग का कहाँ विशेष अर्थ प्रतीत हो रहा है। अब देखो दोस्तों, एक मेरे पास शब्द है वी प्लस सम। वी प्लस सम में कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। वी प्लस सम में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा, वी प्लस षटकोण वाला स और विषम बन जाएगा, लेकिन इसमें कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। और देखो दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास वी प्लस कल। विकल में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, मेरा वी हो जाएगा और कल मेरा मूल शब्द हो जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है ये विशेष अर्थ में कहाँ प्रतीत हो रहा है, यानी विजय। तो जिसकी अगर विजय होती है दोस्तों तो वो विशेष ही हमारे लिए, यानी ये विशेष अर्थ में कहाँ प्रतीत हो रहा है, वी उपसर्ग वहाँ यहाँ ना, या इस पहले ऑप्शन में भी वी उपसर्ग है और इस तीसरे ऑप्शन में भी क्या है साथियों, वी उपसर्ग है। लेकिन ध्यान रखना, ये क्या पूछ रहा है कि ये विशेष अर्थ में कहाँ लग रहा है, यानी विजय। यानी तो ये विजय क्या होती है, हमारी विशेष होती है। तो वी प्लस जय, ये जय हमारा मूल शब्द है और वी हमारा ये उपसर्ग हो जाएगा। ये किस भाषा का उपसर्ग है, ये हमारे संस्कृत भाषा का उपसर्ग है साथियों। ठीक है ना। और वी उपसर्ग का प्रयोग कहाँ करते हैं अपने विशेष अर्थ में दोस्तों, कहाँ करते हैं आप देख लो, चाहे इसमें इसकी व्याख्या में देख लो। वी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं अपने ये विशेष अर्थ में, या फिर इसका प्रयोग करते हैं अपने ये भिन्न अर्थ में, अभाव अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों। लेकिन ज़्यादा आपको ध्यान रखना है विशेष, है ना, विशेष में इसका प्रयोग करते हैं, विशेष में इसका प्रयोग अपने ज़्यादा करते हैं साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, मेरे पास है वी प्लस जय, इस विजय में कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग हो जाएगा। मेरे पास है व्याकुल, वी प्लस आंग का आ बचता है, आ प्लस कुल हमारे पास मूल शब्द है। व्याकुल में दो उपसर्ग है, वी और आंग, आंग का आ बचता है। दोनों के दोनों हमारे पास ये संस्कृत के उपसर्ग हो जाएंगे। व्यक्ति, वी प्लस अक्ति, व्यक्ति में कौन सा उपसर्ग है, वी प्लस अक्ति हो जाएगा। व्यक्ति में हमारा कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है साथियों, वी प्लस अक्ति हो जाएगा, वी प्लस अक्ति हो जाएगा। व्यक्ति में कौन सा उपसर्ग है, व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं साथियों, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विप्रिय हो जाता है या पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों, यानी जय शब्द के आगे में कौन सा उपसर्ग जोड़ूं कि उसका ये पर्यायवाची बन जाए। अब देखो दोस्तों, मेरे पास है एक शब्द, मैं जोड़ता हूँ साथियों। मान लो यहाँ अगर पराजय, यानी इस जय का मतलब तो क्या होता है साथियों, यहाँ होता है हमारे पास इस जय का मतलब होता है जीत, लेकिन मैंने इसके आगे उपसर्ग जोड़ दिया परा, तो ये क्या बन जाएगा, पराजय से तो इसका ये विलोम बन जाएगा। इस पराजय का मतलब तो साथियों हार होता है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि इसका विप्रिय बन जाए, यानी पर्यायवाची शब्द बन जाए। तो ये परा उपसर्ग जोड़ने के बाद तो क्या बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है विलोम, ये विलोम बन जाएगा दोस्तों। लेकिन मेरे पास उपसर्ग है वी उपसर्ग जोड़ूंगा ना अगर जय के बाद तो ये विजय बन जाएगा। तो दोस्तों ये विजय और ये जय दोनों क्या, ये पर्यायवाची, यानी एक दूसरे के लिए, यानी एक दूसरे के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं और दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है ना साथियों। लेकिन ये प्रा उपसर्ग जोड़ने के बाद तो क्या होती है, हार होता है। इसका अर्थ पराजय का अर्थ क्या होता है, हार। और ये क्या पूछ रहा है कि उसका पर्यायवाची बनना चाहिए, जय के आगे ऐसा उपसर्ग जोड़ो कि इसका पर्यायवाची बन जाए। दोस्तों ये सम, दोस्तों क्या है, सम प्लस जय, इससे बनेगा ये संजय। इससे दोस्तों ये संजय तो किसी का नाम होता है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है, जय का पर्यायवाची नहीं है। एक है मेरे पास उपसर्ग दोस्तों अभी प्लस जय भी इस जय का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है साथियों, आगे चलता हूं मैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा वी प्लस जय, यानी विजय और जय दोनों का एक ही अर्थ होता है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है साथियों, आगे हमारा क्वेश्चन है किस क्रमांक में उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है। अब मेरी बात सुनना दोस्तों, मेरे पास पहला शब्द है दोस्तों, ये क्या है, पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, पहले सही आंसर की चर्चा करते हैं। यानी दोस्तों ये हमारे पास है औ प्लस तार, यानी किस क्रम में उपसर्ग लगा हुआ है, औ प्लस तार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो साथियों ये देखो हमारे पास पहला ऑप्शन है औदक। औदक में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों ध्यान रखिए इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो इसमें हमारा क्या है, तो इसमें हमारा ये प्रत्यय है दोस्तों, ये बना है उदक प्लस ऐसे बना है, उदक प्लस अ प्रत्यय लगने के बाद ये क्या बनता है, औदक बनता है। ठीक है ना साथियों, औदक बनता है। इसी प्रकार मेरे पास हो जाएगा औपल, तो ये बनेगा दोस्तों ऊपल, और अ प्रत्यय लगने पर ये क्या बनता है, ये बनता है मेरे पास औपल बनता है। ठीक है ना। और मेरा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों औ प्लस तार। तार मेरा मूल शब्द है, तार मेरा मूल शब्द हो जाएगा। और ये प्रत्यय कौन सी, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, इसमें केवल उपसर्ग है दोस्तों, ये औ उपसर्ग है और तार मेरा मूल शब्द है। एक है मेरे पास साथ ये कुलीन, यानी ये कुल प्लस ईन, ये कुल मेरा मूल शब्द हो जाएगा। और इसके पीछे कौन सा प्रत्यय जुड़ रखा है, इसके पीछे प्रत्यय जुड़ रखा है साथियों, ईन प्रत्यय जुड़ रखा है, यानी ईन प्रत्यय जुड़ रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुलीन। ठीक है साथियों, ध्यान रखना इस पहले ऑप्शन में ये कौन सा प्रत्यय है, इसमें अ है, और इस दूसरे में कौन सा प्रत्यय अ है, और इस तीसरे ऑप्शन में कि कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा औ उपसर्ग हो जाएगा। और चौथे ऑप्शन में कौन सा प्रत्यय, इसमें हमारा ईन प्रत्यय हो जाएगा, और पहले ऑप्शन में हमारा अ प्रत्यय हो जाएगा। अब ध्यान रखना साथियों, ये प्रत्यय तो जुड़ता है पीछे और ये उपसर्ग जुड़ता है आगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना।
और ये प्रत्यय और ये उपसर्ग दोनों के दोनों शब्द नहीं होते, क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। शब्दांश यानी ये उपसर्ग तो कहाँ जुड़ते हैं, ये शब्दों के आगे जुड़ते हैं, और ये प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, ये शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है साथियों, ये उपसर्ग कंप्लीट होने के बाद अपन चलेंगे दोस्तों, ये शायद ये अपना प्रत्यय का टॉपिक रहेगा, उपसर्ग समाप्त होने के बाद अपन ये चलाएंगे प्रत्यय का टॉपिक। ठीक है साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है, उन्नति में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो साथियों इसका मूल जो, इसको तोड़ो एक बार, ये क्या होता है, इसको तोड़ने पर हमारे पास शब्द बनेगा दोस्तों, उत्ते प्लस नति हो जाएगी, उत्ते प्लस नति हो जाएगी। इसमें संधि कौन सी हो रखी है, इसमें संधि हो रखी है दोस्तों व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। इस्ता की जगह क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, उत उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ठीक है साथियों, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा हमारा, उत उपसर्ग हो जाएगा। मूल शब्द क्या हमारा, ये नति हमारा मूल शब्द हो जाएगा। अगर इसमें अपने कोई संधि पूछ ले, व्यंजन संधि का दूसरा नियम है, जिस प्रकार बनता है ना हमारे जगन्नाथ वाकमय, उसी प्रकार बनेगा ये उन्नति। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। ये हमारा आगे चलते, इसमें कोई समझने लायक कोई चीज़ नहीं दोस्तों यहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, पूछ रहा है कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। तो साथियों अपन चलते हैं आगे हमारे, ठीक है ना। अब देखो साथियों, हमारा पहला ऑप्शन है, हमारा पहला उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों विदुर, वी प्लस दुर। ये विदुर हमारा, ये क्या है, ये विदुर हमारा, ये है ना, ये संज्ञा शब्द है। विदुर क्या है हमारा, विदुर दोस्तों हमारा ये संज्ञा शब्द है। वी और ये दुर करने पर इस दुर का कोई भी अर्थ नहीं होता, ये दुर सार्थक शब्द नहीं है। ये दुर हमारा क्या नहीं है, ये सार्थक शब्द नहीं है। और वी हमारा उपसर्ग यहाँ हो सकता है लेकिन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि क्या है, ये विदुर एक खुद संज्ञा शब्द, इसके टुकड़े नहीं कर सकते अपने, ठीक है ना, क्योंकि ये वी हटाने के बाद इस दुर का कोई भी सार्थक शब्द नहीं होता। इस दुर का अर्थ कोई भी नहीं होता दोस्तों, इस दुर का अर्थ कुछ भी नहीं होता है। तो ये एक सार्थक शब्द है पूरा, इसे अपन तोड़ नहीं सकते, ये संज्ञा शब्द है पूरा, क्योंकि ये ना, ये वी उपसर्ग हटने के बाद ये बचता है दुर, तो इस दुर का कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है साथियों, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ये विदुर में कोई भी उपसर्ग नहीं, यानी वी उपसर्ग इसके अंदर ये नहीं है। और हमारे पास है दोस्तों व्याकरण, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। आंग उपसर्ग है, आंग का बचता है मेरे साथियों आ बचता है, और ये बन जाएगा हमारा कर्ण। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं अपने व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति में कौन कौन सी उपसर्ग है, व्युत्पत्ति में मेरे साथियों दो उपसर्ग है, एक तो वी और एक है उत, और ये मेरा मूल शब्द हो जाएगा पति। व्युत्पत्ति में दो उपसर्ग है, वी और एक हो जाएगा, ये हो जाएगा उत, हमारा मूल शब्द है पति। ठीक है साथियों, एक मेरे पास है साथियों विभा। विभा यानी होती है चमक। विभा में दोस्तों वी और प्लस भा, तो इस भा का अर्थ होता है यानी चमक। ये भा किसका पर्यायवाची है, भा हमारे ये चमक का पर्यायवाची है, यानी विशेष चमक। इस विभा का अर्थ क्या हुआ, यानी विशेष चमक। तो ये भा हमारा ये सार्थक शब्द है, और इसके अंतर्गत क्या है, ये वी उपसर्ग है। लेकिन ये विदुर हमारा एक संज्ञा शब्द है, इस विदुर में कोई भी उपसर्ग नहीं है साथियों, ठीक है ना, क्योंकि ये वी उपसर्ग बाहर निकालने के बाद हमारे पास क्या बचता है, ये दूर बचता है। तो ये दूर कोई भी सार्थक शब्द नहीं है, इस दूर का है ना, मतलब कोई भी मतलब नहीं होता है, कुछ ही मतलब नहीं होता इस दूर का। ठीक है ना साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। देखो सो बे प्लस चारा, बेचारा में कौन सा उपसर्ग है हमारे पास, बे उपसर्ग हो जाएगा। बे प्लस चारा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, बे प्लस चारा में हमारे पास बे उपसर्ग हो जाएगा, बे प्लस चारा। ये किस भाषा का उपसर्ग है, जैसे बेईमान, बे प्लस ईमान हो जाएगा, बेचारा, बेसारा, बे प्लस सारा हो जाएगा। ये सारा हमारा क्या है, ये हमारा मूल शब्द है और ये सार्थक शब्द भी है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, बे उपसर्ग हो जाएगा। और हो जाएगा बेशुमार, बेशुमार में हमारा कौन सा उपसर्ग है, बे उपसर्ग है। बे प्लस शुमार हमारा सार्थक शब्द है और हो जाएगा बे उपसर्ग। ठीक है ना, लेकिन तीसरा ऑप्शन है साथ ही हमारी विदित। तो इस विदित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा हमारा विदे प्लस ये हो जाएगा इत, यानी इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, केवल इसमें प्रत्यय है, जो भी कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय लग रखा है पीछे। इसमें कौन सा शब्द है, मूल शब्द हमारे पास विद कोई धातु होती है दोस्तों, ये विद तो क्या धातु है, मूल शब्द हमारा धातु, और ये पीछे क्या लग रखा है, ये प्रत्यय लग रखा है, यानी इस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। एक है मेरे पास विहित, वी प्लस हो जाएगा हित, यानी विहित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, वी उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन जो ये तीसरा ऑप्शन है ना हमारा विदित, इस विदित में केवल ये प्रत्यय लग रखा है और इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय मतलब दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है साथियों, अब देखो दोस्तों मेरे पास शब्द है यानी विशिष्टता। मेरे पास शब्द ये पूछ रहा है कि यानी कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय और ये उपसर्ग दोनों लगे, ऐसा शब्द बताओ जिसमें अपना ये प्रत्यय और ये उपसर्ग दोनों के दोनों लगे हुए हैं। जैसे मेरे पास शब्द है दोस्तों विशिष्ट। अब देखो दोस्तों इसको तोड़ूंगा, विशिष्ट को तो क्या बनेगा, वी मेरा क्या है, वी मेरा उपसर्ग हो जाएगा, और ये शिष्ट, शिष्ट मेरा मूल शब्द हो जाएगा, और ता, इसमें ये ता प्रत्यय हो जाएगा। यानी ये विशिष्टता शब्द में क्या है, यानी एक तो उपसर्ग है और ये हमारा ये मूल शब्द हो जाएगा शिष्ट, और ये ता प्रत्यय हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अब एक बात सुना दोस्तों, मेरे पास शब्द ये क्या है, ये प्राथमिकता है। तो इस प्राथमिकता में क्या है दोस्तों, इसमें दो प्रत्यय हैं,
इसमें हमारा मूल शब्द हो जाएगा ये प्रथम प्लस इक्के प्लस ता, यानी इसमें दो प्रत्यय हैं और इसमें एक भी उपसर्ग नहीं है। ये प्राथमिकता शब्द में क्या है, दो उपसर्ग है, लेकिन एक भी नहीं, सॉरी दोस्तों, इसमें दो प्रत्यय हैं और एक भी उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना इस प्राथमिकता शब्द में। और पहले ऑप्शन में दो उपसर्ग दोस्तों, एक तो उपसर्ग है और एक प्रत्यय हमारा ता प्रत्यय है और वी हमारा उपसर्ग हो जाएगा। वी हमारा किस भाषा का है, ये हमारा ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है और वी का प्रयोग अपन करते हैं, यानी विशेष अर्थ में अपन वी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं साथियों, ठीक है ना। आगे चलते अपन। अब देखो दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन है वैश्विकता। वैश्विकता में कौन सा प्रत्यय, वैश्विकता में भी साथियों कौन से प्रत्यय हैं, दो प्रत्यय हैं, एक भी नहीं है, इसमें हमारे दो प्रत्यय हो जाएंगे साथियों। इसमें दो प्रत्यय हैं, दो प्रत्यय कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक तो इसमें विश्व, इसका जो मूल शब्द है वो दोस्तों मेरे पास है, ये हो जाएगा, ये विश्व हमारा मूल शब्द है, विश्व प्लस इक्की प्लस ता। इसमें हमारे कौन से हो जाएंगे, इसमें हमारे दो प्रत्यय, एक तो प्रत्यय मेरे पास इक्के और एक मेरे पास प्रत्यय है ता, ठीक है साथियों। इसमें भी एक भी उपसर्ग नहीं है, केवल इसमें दो प्रत्यय लगे हुए हैं। आपको ध्यान है दोस्तों, ये प्रत्यय तो कहाँ जुड़ते हैं, ये शब्दों के पीछे जुड़ते हैं और ये उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, शब्दों के आगे जुड़ते हैं, ठीक है ना साथियों। चौथा ऑप्शन है हमारा नैतिकता। तो देखो साथियों, हमारा मूल शब्द है, हमारा मूल शब्द हो जाएगा नीति। मूल शब्द क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा मूल शब्द है नीति प्लस इक्के प्लस ता, यानी इसमें भी कौन से प्रत्यय हैं, तो इसमें भी हमारे दो प्रत्यय साथियों, एक तो एक प्रत्यय और एक प्रत्यय हमारा ता, और इसमें मूल शब्द क्या हमारा नीति हमारा मूल शब्द हो जाएगा। इसमें दो प्रत्यय जुड़ रखे हैं लेकिन एक भी उपसर्ग नहीं है। ये क्या पूछ रहा है कि उसमें एक तो उपसर्ग होना चाहिए और एक प्रत्यय होना चाहिए उस शब्द के, तो ये वी तो क्या हमारा उपसर्ग हो जाएगा, शिष्ट हमारा मूल शब्द हो जाएगा और ता इसमें उपसर्ग है, ठीक है साथियों। ये सॉरी, ये ता प्रत्यय है और ये वी उपसर्ग है साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है, तो साथियों ध्यान रखना, मेरे पास पहला शब्द है उपस्थिति, ठीक है साथियों। ये उपस्थिति में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, दोस्तों एक उपसर्ग हो जाएगा, ओनली एक उपसर्ग है। इससे ये उपस्थिति शब्द है ना मेरे पास, इसमें एक उपसर्ग है, मूल शब्द हो जाएगा मेरा ये स्थिति। स्थिति तो मेरा मूल शब्द हो जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, ये प्रत्यय उपे, और ये किस भाषा का प्रत्यय है, ये संस्कृत भाषा का प्रत्यय है। एक मेरे पास है दोस्तों औ प्लस तरण। अवतरण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, एक उपसर्ग हो जाएगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है औ उपसर्ग, ठीक है साथियों। एक मेरे पास हो जाएगा अभी प्लस भाषण। अभी भाषण में कौन सा उपसर्ग है, एक उपसर्ग है, केवल अभी उपसर्ग, ये भी संस्कृत का उपसर्ग है और औ उपसर्ग भी संस्कृत का है, और ये उप भी ना, ये भी संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। इसमें मेरा मूल शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाषण मेरा मूल शब्द हो जाएगा, और ये क्या है, अभी उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है, व्याकरण में कितने उपसर्ग है साथियों, व्याकरण में दो उपसर्ग है, एक नहीं है, वी और आंग का क्या बचता है, आ, और ये करण मेरा मूल शब्द है, यानी व्याकरण में दो उपसर्ग है, एक नहीं है, दो उपसर्ग है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, सुपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना है, यानी साथियों इसका मतलब हुआ सुपसर्ग लगने के बाद कौन सा शब्द बना है। अब सुनना मेरी बात साथियों, जैसे मेरे पास है साथियों सुक्रम, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुक्रम, यानी जिसके ये क्या होते हैं, अपना सही क्रम होते हैं उसे क्या कहते हैं, सुक्रम किया इस व्यक्ति ने ये सुंदर क्रम किया। सु प्लस क्रम हमारा मूल शब्द है या सार्थक शब्द हो जाएगा क्रम, यानी सु उठाने के बाद भी ना ये क्रम क्या कर रहा है, ये सार्थक शब्द है क्रम, यानी इसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है, यानी अपन कर्म करते हैं, काम करते हैं, कोई तो क्रम हो जाता है। सु यानी सुंदर क्रम की किसी व्यक्ति ने सु उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना तीसरा ऑप्शन है सुंदर, इस सुंदर एक सार्थक शब्द, इसमें ये कोई भी उपसर्ग नहीं है, इसमें एक भी उपसर्ग नहीं है, ना इसमें कोई ये प्रत्यय है। ये सुंदर तो क्या है, ये अपने आप में एक सार्थक शब्द, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। उसी प्रकार मेरे पास है सुरेश, तो इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस यानी ईश, तो इसमें क्या है, इसमें दो सार्थक शब्द है लेकिन इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है, या इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। ये सुरेश बन जाएगा, इसमें हमारी गुण संधि हो जाएगी, और ये सुरेंद्र में भी क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस इंद्र हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखना, तो यहाँ भी हमारी गुण संधि है और इसमें भी कोई भी उपसर्ग नहीं है और ये कोई भी प्रत्यय नहीं है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं अपन, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, साथियों ध्यान रखना, संस्कार शब्द में हमारे किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये सब हमारे किस भाषा का उपसर्ग है, ये सब हमारे ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, संस्कार यानी संस्कृति। हम देखो दोस्तों, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग इससे बनता है, संस्कार भी बना सकते हैं, संस्कार बन जाएगा, संस प्लस कार बन जाएगा, संस्कार हो जाएगा, एक हो जाएगी हमारी संस्कृति। तो हमारी संस्कृति में भी कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, और ये संस्कार में भी कौन सा उपसर्ग है, हमारा सम उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है। अब सुनना मेरी बात साथियों, ये क्या पूछ रहा है, उर्दू भाषा का उपसर्ग नहीं होना चाहिए वो। अब सुनना, ये बदकिस्मत, ये उर्दू भाषा का ये उपसर्ग हो जाएगा, नहीं ये बदकिस्मत है। अपन बोलते हैं कई बार कि मेरी किस्मत ही बदकिस्मत है, मेरी किस्मत खराब है, यानी मेरी बदकिस्मत है, यानी मेरी किस्मत खराब है। तो इस बद उपसर्ग का ये मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी खराब हो जाएगा, खराब है, तो यानी जिसकी मतलब किस्मत खराब नहीं, वो क्या कहता है, यानी मेरी बदकिस्मत है, मेरी किस्मत खराब है। ये बद है ना, ये बद हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, ये हमारा ये विदेशी उपसर्ग हो जाएगा,
और ये विदेशी में भी किसका हो जाएगा, ये उर्दू भाषा का उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। ये लाचार भी किस भाषा का उपसर्ग है, ला प्लस चार, ये ला उपसर्ग है ना दोस्तों। ये ला भी उर्दू भाषा का उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन मेरे पास है औ प्लस रोध, मेरे पास क्या है, औ प्लस रोध है, ये औ है ना औ, ये संस्कृत का उपसर्ग है, औ प्लस रोध, ये किसका हो जाएगा, ये संस्कृत का हो जाएगा, और ये रोध मेरा मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। और एक मेरे पास है दोस्तों हरदम, हरदम या हर समय बोल सकते हैं, हरदम, हरदम का मतलब होता है हर समय, तो ये ना हरदम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, इसमें हर उपसर्ग हो जाएगा, हर प्लस दम, हरदम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, हर उपसर्ग हो जाएगा। ये हर भी, ये उर्दू भाषा का उपसर्ग है, लेकिन ये औ है ना, ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। और हमारे संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, हमारे संस्कृत में केवल और केवल 22 उपसर्ग होते हैं साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा उपसर्ग युक्त नहीं है, यानी किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब सुनना साथियों, मेरे पास एक शब्द है आहार, आहार में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आंग है, मूल उपसर्ग कौन है, आंग, और आंग हमारी संस्कृत भाषा का उपसर्ग होता है, आंग का क्या बनता है, आ बनता है। सुनना साथियों, मेरे पास है आहार, आहार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों, आंग हो जाएगा, आंग का क्या बनता है, आ बनता है, आ उपसर्ग है ना, आ उपसर्ग है। दूसरे में कौन सा उपसर्ग है, वी प्लस हार, हार हमारे पास मूल शब्द है, और वी आहार यानी वी उपसर्ग है, और आहार में आंग उपसर्ग है, आंग का क्या बनता है, आ बनता है, आ उपसर्ग हो जाएगा, विहार में वी उपसर्ग हो जाएगा। और ये प्रहार में, प्रहार यानी किसी को मारना, किसी को यानी मतलब चोट पूछने को क्या कहते हैं, प्रहार कहते हैं, प्रह प्लस हार प्रहार हो जाएगा। इस प्रहार में भी कौन सा उपसर्ग, ये प्र हो जाएगा। लेकिन कहार में दोस्तों, कहार में कोई भी उपसर्ग नहीं है। कार तो क्या है, एक सार्थक शब्द है खुद, और इसके टुकड़े नहीं हो सकते। इस कार में कोई भी उपसर्ग नहीं है, और इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना साथियों। ये कार तो क्या है, ये खुद मूल शब्द हो जाएगा अपने आप में, एक सार्थक शब्द है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसमें ना कोई प्रत्यय है, ना कोई उपसर्ग है। और बाकी तीन ऑप्शन है, 1 2 3, तो इन तीनों ऑप्शन में कौन सा उपसर्ग है, एक में तो आ उपसर्ग है, एक में वी उपसर्ग है, एक में प्र उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं अपन। सु उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त नहीं हुआ है, सु उपसर्ग कहाँ नहीं लगा हुआ है। अब सुनना मेरी इस बात साथियों, जैसे मेरे पास शब्द है एक सुशील, तो इसको मैं तोड़ूंगा तो ये क्या बनेगा, सु प्लस शील। तो इस शील का दोस्तों, शील क्या है, ये शील तो सार्थक शब्द होता है, और ये सु उपसर्ग हो जाएगा, तो ये क्या बनता है, ये सुशील बनता है। सु प्लस शील एक सार्थक शब्द है अपने आप में, यानी इसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है शील शब्द का। एक मेरे पास है सु प्लस कांत, तो ये कांत भी सार्थक शब्द है मेरे पास, ठीक है ना। एक मेरे पास है सु प्लस ये लक्षण हो जाएंगे, यानी सुंदर लक्षण है जिसके, तो सु लक्षण हो जाएंगे। इस सु लक्षण में भी मेरा कौन सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। और तीसरा ऑप्शन है सु प्लस कांत, इस सु कांत में भी मेरा सु उपसर्ग है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, सु प्लस नार, इस नार का कोई अर्थ नहीं होता दोस्तों, होता है नर, होता है नर, नर होता है मूल शब्द या सार्थक शब्द। तो ये नार है ना, तो इस नार का दोस्तों कोई भी अर्थ नहीं होता, ये सार्थक शब्द नहीं है नार अपने आप में हिंदी में। और सु, तो दोस्तों इस सुनार है ना, ये सुनार अपने आप में एक सार्थक शब्द है पूरा। सु प्लस नार कोई शब्द होता है, सु उपसर्ग है, लेकिन नार है ना, ये नार कोई सार्थक शब्द नहीं, तो ये पूरा क्या बनता है, ये ना सुनार, इस सुनार एक पूरा सार्थक शब्द है खुद में अपने आप में, ठीक है ना साथियों। आगे चलते हैं, तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। उसमें सुनार में कोई भी ये उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ये अपने आप में एक सार्थक शब्द है, क्योंकि इसको तोड़ने के बाद इसका ये नार कोई सार्थक शब्द नहीं है, सार्थक शब्द होता है नर, ठीक है ना। नर यानी क्या होता है, आदमी होता है, आदमी। नारी यानी क्या होता है, महिला होता है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर अर्थ उलट जाता है, यानी उसका ये विलोम हो जाता है। अब देखो दोस्तों, ये जय के आगे में एक उपसर्ग लगाऊंगा, तो इस जय का अर्थ तो क्या होता है, इसका अर्थ होता है जीत। लेकिन इसके आगे में कौन सा उपसर्ग लगाऊं कि इसका विलोम बन जाए, तो इसके आगे लगाऊंगा मैं परा। अब परा प्लस जय, यानी इस जय के आगे के लिए परा उपसर्ग लगाऊंगा ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों हार हो जाएगा, यानी पराजय, पराजय का अर्थ क्या हो गया, हार हो गया, ठीक है ना। अब ये प्र, यानी प्र प्लस बल हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। इस पर बल में कौन सा उपसर्ग, ये पर उपसर्ग हो जाएगा। और ये प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्येक में मेरे उपसर्ग हो जाएगा प्रति। और विहार में दोस्तों, विहार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, वी प्लस हार विहार, विहार में मेरा वी उपसर्ग हो जाएगा। पराभव या पराजय, ठीक है ना साथियों। उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें हमारा साथियों, इसमें हमारी संधि कौन सी, इसमें हमारी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का कौन सा नियम है, व्यंजन संधि का इसमें हमारा मतलब पहला नियम लग रखा है। पहला नियम कौन सा है, पहला नियम कौन सा है हमारा, ठीक है साथियों। इसमें हमारा कौन सा उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग हो जाएगा उत उपसर्ग, उत्त प्लस योग हो जाएगा, उत्त प्लस योग हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि का पहला नियम है, यानी ये वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, तय से तलवार, तय से तन, दय से दवा, तो ये क्या बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा हमारे, ये बढ़ जाएगा, ये उद्योग बढ़ जाएगा, ठीक है साथियों। इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा हमारा, उत उपसर्ग हो जाएगा। और वैसे हमारा मूल उपसर्ग क्या होता है, मूल उपसर्ग होता है हमारा उद। लेकिन दोस्तों ये बोर्ड वाले किसको मानते हैं, इस तय को मानते हैं, पता नहीं क्यों मानते हैं। तो हमें कौन सा सही करना है, ये 2 नंबर का सही करना है, उत वाला उपसर्ग ये हमें सही मानना है दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, उत उपसर्ग हो जाएगा इसके अंतर्गत। आगे चलो, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो मेरे पास एक शब्द है पहला संहार, यानी किसी को मारना। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा सम प्लस हार,
सम प्लस हार हो जाएगा, यानी संघार में सम प्लस हार उपसर्ग हो जाएगा। और सप्रेम में स उपसर्ग हो जाएगा, स प्लस प्रेम के साथ, यानी सप्रेम यानी प्रेम के साथ स प्लस प्रेम में स उपसर्ग हो जाएगा। और संघार में मेरे पास सम उपसर्ग हो जाएगा। और एक साकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, स प्लस आकार, यानी आकार सहित, यानी आकार के साथ स प्लस आकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, साकार में स उपसर्ग हो जाएगा। और सप्रेम में स उपसर्ग हो जाएगा। और संघार में सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है साथियों, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्वीकार में नहीं, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, स्वीकार शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्या पूछ रहे हैं हमारा अगला, क्या है दोस्तों, अगला है हमारा दोस्तों गमन शब्द के, क्या पूछ रहे हैं, ये गमन शब्द में विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ये पूछ रहा है कि दोस्तों ये गमन शब्द है, तो इस गमन शब्द में मैं कौन सा उपसर्ग जोड़ूं कि उसका विलोम बन जाए, यानी पूछ रहा ना, ये विपरीतार्थक शब्द बनाओ इस गमन का। तो इसमें अब इस गमन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जाना, यानी अपने जाने को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गमन हो गया उसका, वो गया। लेकिन आगमन का मतलब क्या होता है, आना। तो आंग उपसर्ग जोड़ूंगा, आंग का मतलब दोस्तों आ उपसर्ग जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, आगमन बन जाएगा। अब आगमन का मतलब होता है दोस्तों आना, और इस गमन का मतलब होता है साथियों ये जाना। ठीक है ना, अब मेरे पास है ये प्रति, तो हमारा यहाँ 3 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आगमन। जैसे आ उपसर्ग जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, आगमन बन जाएगा। और आगमन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गमन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रति यानी प्रति प्लस एक, यानी ये प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है हमारा, ये प्रति हो जाएगा। उप प्लस कार, उपकार में हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, उप उपसर्ग हो जाएगा। के अनुभव, अनु प्लस भव में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। ये प्रत्यार्पण शब्द बनाए, प्रत्यार्पण शब्द बनाए दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया इसमें कौन सा शब्द है, ये प्रत्यार्पण शब्द होना चाहिए दोस्तों। थोड़ी सी ये लिखावट की मिसप्रिंट है, तो यहाँ होना चाहिए, यानी ये प्रत्यार्पण होना चाहिए, प्रत्यार्पण। इसका संधि विच्छेद क्या होता है, इसका संधि विच्छेद प्रति प्लस अर्पण हो जाएगा, तो ये क्या बढ़ जाएगा, ये प्रत्यार्पण बढ़ जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें यण संधि हो जाएगी, इसमें ये 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रत्यार्पण हो जाएगा, यानी प्रत्यार्पण हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अपन, यानी इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें हमारा ये प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस अर्पण हो जाएगा, तो प्रत्यार्पण बढ़ जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद करो, इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस अंत, इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस अंत। तो इसमें हमारा मूल शब्द क्या हो जाएगा, तो ये अंत हमारा मूल शब्द है। और इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें हमारा अति प्रत्यय हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा अत्यंत। ठीक है ना, और ये क्या है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, अधिकार में अधि प्लस कार में ये अधि उपसर्ग हो जाएगा। और अत्यावश्यक में कौन सा प्रत्यय है, अत्यावश्यक में भी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। मेरे पास है औ, यानी क्या हो जाएगा, अवमान, अवमान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, औ उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अब मेरी बात सुनना साथियों, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। मेरे पास एक शब्द है, कौन सा, मेरे पास है औ प्लस शर। औ प्लस क्या है, ये तो रहेगी किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपन पहले ऑप्शन बात करते हैं, तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, हमारा उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 3 नंबर का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए प्लस नार। अब मैंने आपको ये क्या समझाया था दोस्तों कि नार कोई भी सार्थक शब्द नहीं होता, वो सार्थक शब्द होता है नर। तो ये क्या है, ये नार एक सार्थक शब्द है, इसको अपन तोड़ नहीं सकते, ये खुद अपने आप में क्या है, ये पूरा का पूरा सार्थक शब्द है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। यानी ए प्लस नार है ना दोस्तों, ये नार कोई सार्थक शब्द नहीं होता, होता है ये नर। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। और पहला ऑप्शन है अवसर में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अ उपसर्ग हो जाएगा, और ये बाद में हो जाएगा मूल शब्द शर। ये मेरे पास है संकल्प, संकल्प में क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग है, सम प्लस ये कल्प हो जाएगा। ये संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। और है चौथा ऑप्शन है 59, 59 का अर्थ क्या होता है, ये हमारे ये हिंदी का उपसर्ग है दोस्तों, ये ऊन है ना, ये हिंदी का उपसर्ग है, इसका अर्थ है एक कम। अब यहाँ 59 का अर्थ क्या हो जाएगा, 60 में एक कम। 39 का अर्थ क्या होता है, तो ऊन प्लस ये 40, यानी 40 में एक कम। यानी ऊन हमारे किस भाषा का है, ऊन उपसर्ग है ना, ये हमारे हिंदी भाषा का है, और इसका सार्थक अर्थ होता है कि दोस्तों एक कम, यानी 40 में एक कम क्या होता है, ये 39 होता है। और 59 उन्हें और 60 यानी 60 में एक कम, 60 में एक कम हो जाएगा ना, तो ये हमारा ये 59 बन जाएगा। ठीक है साथियों, ये ऊन है ना हमारा, ये हिंदी का उपसर्ग है, ये बात आप बिल्कुल विशेष तरीके से याद रखना साथियों। ठीक है, ये बात बहुत बार एग्जाम में आती है कि ऊन किस भाषा का उपसर्ग है, ये ऊन हमारे हिंदी भाषा का उपसर्ग है, क्योंकि हमारी गिनती है ना 1 2 3 4, ये किस भाषा की है, हिंदी भाषा की है, तो ये हिंदी भाषा का ही यहाँ है ना, ये उपसर्ग लग जाएगा। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि 60 अपन कहते हैं 1 2 3 4, ये किस भाषा की गिनती, ये हिंदी भाषा की है, तो हमारे 60 है, ये 59 है, या फिर ये 39 किस भाषा के हो जाएंगे, ये भी हमारी हिंदी भाषा के हैं। ठीक है ना, आगे ध्यान रखना, इस ऊन प्रत्यय का मतलब सुनो, सॉरी दोस्तों, ये ऊन है ना, ये ऊन उपसर्ग का मतलब हो जाएगा यानी एक कम। ठीक है ना, और ऊन किस भाषा का है, हिंदी भाषा का उपसर्ग है। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं साथियों। इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? आप सुनना। ये कह रहा है वाक प्लस ईश। वागीश कैसे लिखते हैं? अपन वागीश लिखते हैं ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल साथियों। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वाक अपन कैसे लिखते हैं? वाक प्लस ईश में हमारी व्यंजन संधि है। वाक प्लस ईश व्यंजन संधि का पहला नियम ये बनता है वागीश, ठीक है ना, वागीश बनता है। अब देखो दोस्तों मेरे पास ये पर्याप्त, इस पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग हो जाएगा ये परी प्लस आप्त हो जाएगा, यानी परी प्लस आप्त हो जाएगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? ये परी उपसर्ग हो जाएगा। और मेरे पास है संग्रह। संग्रह में सम प्लस ग्रह, ये हमारा ग्रह मूल शब्द है तो ये बन जाएगा संग्रह। संग्रह ये हमारा ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, ये सम है ना, और ये परी भी संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, तो ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन शुद्ध नहीं है। अपन ऐसे लिखते हैं वागीश। वाक प्लस ईश में हमारी व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि का पहला नियम है वागीश हो जाएगा, यानी पहले वर्ण की जगह तीसरा वर्ण का होना व्यंजन संधि का पहला नियम है ना। अध्यात्म में कौन सा हो जाएगा? अधि प्लस आत्मा हो जाएगा, तो ये अध्यात्म बन जाएगा। इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी अध्यात्म, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं अपन। अभीष्ट शब्द में उपसर्ग है। अभीष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग हो जाएगा अभी। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो इसमें अभी उपसर्ग हो जाएगा, अभी प्लस इष्ट हो जाएगा। इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। और ये उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? इसमें उपसर्ग हो जाएगा मेरा अभी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसमें 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है? अब सुनना मेरी बात। निर उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना? ये निर हमारा किस भाषा का उपसर्ग है? ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग होता है निर। ये निर अपन ऐसे लिखते हैं। ये निर हमारी किस भाषा का उपसर्ग है? ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग होता है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, निर प्लस मिति। इस निर्मिति में कौन सा उपसर्ग है? ये निर उपसर्ग है। और ये मिति हमारा ये सार्थक शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा निरस्त। ये निर प्लस अस्त है ना, अस्त हमारा मूल शब्द है और इसमें कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है साथ। अब देखो साथियों हमारा तीसरा ऑप्शन है निर, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? निर प्लस आश्रय हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ये निराश्रय बन जाएगा, निराश्रय हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा नी प्लस रोध, निरोध। निरोध में हमारा नी उपसर्ग है, निरोध में हमारा नी प्लस रोध। निरोध में हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? नी उपसर्ग हो जाएगा, वैसे बनना चाहिए विरोध। ये विरोध में हमारा कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। निरोध में हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? नी उपसर्ग हो जाएगा। तो यानी चौथे ऑप्शन में कौन सा उपसर्ग है? इसमें हमारा नी उपसर्ग है, ठीक है साथियों। आगे चलें। हाँ, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है? अब मैंने आपको क्या कहा था कि दोस्तों ये जय शब्द में मैं ये मतलब ये कौन सा उपसर्ग जोड़ूं कि इसका विलोम बन जाए? ये क्या पूछ रहा है? यानी विपरीत पूछ रहा है, इसका विलोम पूछ रहा है। इस जय के आगे में कौन सा उपसर्ग जोड़ूं कि इसका विलोम बन जाए? तो अब जय यानी क्या होती है? जीत होती है। और इसके आगे में क्या जोड़ूं? इसके आगे जोड़ दूंगा मैं ये पराजय, तो क्या हो जाएगी? हार। यानी जय के आगे प्रा उपसर्ग जोड़ने से इसका अर्थ क्या हो जाता है? हार हो जाता है, हार। और इस जय का अर्थ क्या होता है? इस जय का अर्थ होती है जीत, लेकिन इसके आगे मैंने जोड़ दिया परा, तो ये हो जाएगी हार। वी उपसर्ग है दोस्तों हमारा, वी प्लस क्या हो जाएगा? विभव दोस्तों। वी प्लस रोध। इस विरोध में हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? वी उपसर्ग हो जाएगा। और अभी प्लस मान, अभिमान में हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अभी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो ध्यान रखना ये पराजय जुड़ने से इसका ये विलोम हो जाएगा। जय का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? पराजय। जय यानी जीत होती है, पराजय यानी क्या होती है? हार होती है, ठीक है प्यारे साथियों। अब आपको एक बात बताऊं दोस्तों, हमारे संस्कृत में उपसर्ग होता है एक दुर, तो ये दुर है ना, ये दुर हलंत होता है ना साथियों। ये उपसर्ग होता है हमारे संस्कृत में मूल, ये दुर उपसर्ग होता है, दुर, ठीक है ना। दुर भी कैसे होता है? र कैसे होता है? हलंत होता है। तो ये सही उपसर्ग है हमारे संस्कृत का। अभी भी हमारे संस्कृत का उपसर्ग है, भी हमारे संस्कृत का उपसर्ग है, और ये परा भी हमारे संस्कृत का उपसर्ग है। यानी हमारे संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत में हमारे ये 22 उपसर्ग होते हैं, ओनली, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नी उपसर्ग से बना शब्द है, नी उपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा निराकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो ये निराकार में हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा निर प्लस आकार, यानी अब इस आकार में भी उपसर्ग आंग उपसर्ग, आंग का क्या बचता है? आ। यानी ये निराकार शब्द में हमारे कितने उपसर्ग है? 2 उपसर्ग है। एक उपसर्ग है तो मेरे पास निर, और एक उपसर्ग है मेरे पास आ। तो यानी इस पहले शब्द में हमारे कितने उपसर्ग हो जाएंगे? 2 उपसर्ग हो जाएंगे। और दूसरे उपसर्ग में एक उपसर्ग हो जाएगा निर, और मूल शब्द हमारा मल। ये क्या है? ये ना ये निर्मल में हमारा केवल एक उपसर्ग है, निर उपसर्ग हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है मेरा साथियों, चौथा ऑप्शन है मेरा निरोग। निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? निरोग में हमारा उपसर्ग हो जाएगा निर। निरोग में हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ये हो जाएगा इसमें निर प्लस रोग, यानी इसमें हमारी विसर्ग संधि हो जाती है। इस निरोग में हमारा कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन नी प्लस यंत्रण, यंत्रण हमारा क्या है? ये मूल शब्द है, और इसमें कौन सा उपसर्ग है?
नी उपसर्ग है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। हमारा 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इस पहले ऑप्शन में कौन सा उपसर्ग है? नीर है और आंग उपसर्ग, आंग का आ बसता है। दूसरे में ऑप्शन में क्या है? ये नीर उपसर्ग है। और चौथे में भी कौन सा ऑप्शन है? चौथे में भी हमारा नीर उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन हमारे तीसरे में कौन से उपसर्ग है? तीसरे में केवल एक उपसर्ग है, वो उपसर्ग है नी। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। हमारा ये प्रत्युपकार में उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग हो जाएगा, इसमें दो उपसर्ग, तो एक उपसर्ग प्रत्यु यानी एक उपसर्ग प्रति, एक उपसर्ग उप, और हमारा मूल शब्द हो जाएगा कार। यानी इसमें दो उपसर्ग है, एक तो प्रति रहेगा उप और मूल शब्द हो जाएगा कार। तो इस प्रत्युपकार में कितने उपसर्ग है? दो उपसर्ग हो जाएंगे, एक तो प्रति, एक हो जाएगा उप और मूल शब्द हो जाएगा हमारा कार। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? इसमें उपसर्ग हो जाएगा प्रति, यानी ये 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इसमें वैसे दोस्तों हमारे पास 2 उपसर्ग है, लेकिन एक ही उपसर्ग दे रखा है ऑप्शन के अंतर्गत, तो अपन एक मान लेंगे हमारा दूसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार प्रय प्लस बल से क्या बनता है? प्रबल बनता है। तो ये प्रबल में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पर उपसर्ग। ठीक है ना, यानी प्रदेश को अपन कहते हैं, यानी देश विशेष की बात हो रही है। प्रदेश शब्द का मतलब क्या होता है? यानी हमारा देश विशेष। ठीक है ना, और ये प्रभु यानी परहित, यानी दूसरों का हित। ठीक है ना, पर यानी इस पर उपसर्ग का मतलब होता है यानी दूसरा, यानी अपन क्या करते हैं? तो इस परिहित शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरों का हित हो जाएगा। एक मेरे पास शब्द है दोस्तों, क्या है? एक मेरे पास ये शब्द है, आगे आपको दिखाता हूँ। ये शब्द है ना मेरे पास, ये प्राभव यानी प्रा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग? अगर देखते हैं, मेरे को दिख नहीं रहा उसके नीचे ये प्रत्यय, तो ये प्रत्यय कोई उपसर्ग नहीं होता। हमारे पास उपसर्ग होता है केवल और केवल प्रति। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आच्छादन शब्द में उपसर्ग है, तो दोस्तों इसमें क्या है? इसमें हमारी व्यंजन संधि है। जिस प्रकार हमारे पास शब्द है विच्छेद, तो इस विच्छेद में कौन सा उपसर्ग है? इसमें हमारे वि उपसर्ग है। एक मेरे पास है अनुच्छेद, अनुच्छेद में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। उसी प्रकार ये पूछ रहा है आच्छादन में कौन सा उपसर्ग है? तो मेरे साथ ही इसमें आ उपसर्ग है। वैसे इसमें मूल उपसर्ग है आंग, आंग का क्या बचता है? आ बचता है। और ये आंग हमारी किस भाषा का उपसर्ग है? ये हमारी संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। तो आंग प्लस इच्छादन हो जाएगा, मूल इसका मूल शब्द है इच्छादन। और आंग उपसर्ग है, आंग का क्या बचता है? आ बचता है, और बीच में इच्छा का आगम हो जाता है। इसमें व्यंजन संधि है। इन सब उदाहरणों में कौन सी संधि है? ये विच्छेद, ये अनुच्छेद, आच्छादन, इसमें हमारी व्यंजन संधि है, इसमें इच्छा का आगम हो गया। ठीक है ना, आच्छादन में कौन सा उपसर्ग है? 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आ उपसर्ग है। चलते हैं आगे। और आंग उपसर्ग हमारे ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनना साथियों, मेरे पास है पहला ऑप्शन है अतिक्रमण, अति प्लस ये कर्मण हो जाएगा। तो इसमें हमारा मूल शब्द क्या है? ये ना, ये कर्मण हमारा मूल शब्द हो जाएगा। और ये उपसर्ग क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत अति उपसर्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं। अत्याचार में इसमें हो जाएगा अति प्लस आंग का क्या बचता है? आ बचता है। अति प्लस आ प्लस चार। अत्याचार में हमारे 2 उपसर्ग है। और है ना चौथा ऑप्शन अतिरिक्त, अति प्लस रिक्त। अति हमारे किस भाषा का उपसर्ग है? ये संस्कृत भाषा का है, यानी खाली स्थान होता है। अतिरिक्त यानी ठीक है ना, जो बचा हुआ है। ठीक है ना, अब देखो तीसरा ऑप्शन है हमारे अतिथि, यानी अ प्लस तिथि, यानी जिसके आने की तिथि क्या नहीं है, ये निश्चित नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं अपने? अतिथि कहेंगे। ये अतिथि किसका पर्यायवाची है? ये हमारे पर्यायवाची है, ये हमारे मेहमान का पर्यायवाची है, या फिर हम कहते हैं पाहुन, पाहुन यानी पाहुना का पर्यायवाची है। ठीक है ना, यानी अ प्लस तिथि, यानी जिसके आने की कोई तिथि ये निश्चित नहीं है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। अतिथि किसका पर्यायवाची है? मेहमान का पर्यायवाची है और पाहुन का पर्यायवाची है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। किस शब्द में पर उपसर्ग नहीं है? अब पहला मेरा ऑप्शन है प्र प्लस जवल प्लस इत, ये शब्द है ना, प्र प्लस जवल प्लस इत। इसमें ये जवल मेरा मूल शब्द है, और ये ना इत क्या है? ये इत प्रत्यय है, और ये पर उपसर्ग हो जाएगा। और मेरे साथ शब्द है प्रत्येक से, इसका संधि विच्छेद करो, ये बनेगा हमारे प्रति प्लस अक्ष हमारा मूल शब्द हो जाएगा, और ये प्रति उपसर्ग हो जाएगा इसके अंतर्गत। और ये पूछ रहा है कि प्रचार, इस प्र प्लस चार, चार हमारे हिंदी का शब्द है, ये हमारा ये 4 मूल शब्द है, और ये प्र उपसर्ग हो जाएगा। एक है मेरे पास ये प्र प्लस कास प्लस ये हो जाएगा इत। ठीक है ना, ये तो हो जाएगा ये प्रत्यय इसके अंतर्गत। ठीक है ना, और ये प्र उपसर्ग है, और ये कास हमारा मूल शब्द है, यानी कास हमारा मूल शब्द है, और ये ना इत हमारा प्रत्यय हो जाएगा, ये प्र उपसर्ग हो जाएगा। यानी दूसरा ऑप्शन है ना, दूसरा ऑप्शन में कौन सा प्रत्यय इसमें उपसर्ग है? ये प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस अक्ष, यानी इससे ना ये प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हमारा प्रति उपसर्ग हो जाएगा, इसमें हमारा पर उपसर्ग नहीं है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज का अपना